तो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल जो प्लस न्यूज पर। सबसे जरूरी बात कि अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तो ठीक है, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है स्कॉलरशिप पर। क्या है कि देखिए, अगर आप क्लास 11th में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो उसकी उनके लिए देखिए, जो क्लास 11वीं और क्लास 12वीं में जो पढ़ते हैं उनकी उन पर एक स्कॉलरशिप उनको मिलने वाली है। मैं बता दे रहा हूँ उसके बारे में, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। ये टाटा द्वारा आयोजित की जाती है, हर साल की जाती है। आइए आज इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी इस वीडियो में पूरी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए, बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्लास 11th और क्लास 12 दोनों क्लास के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, दोनों क्लास के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों हमेशा क्लास 11th और क्लास 12 के दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखिए क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा इस पे। देखिए दिया है ना कि आप क्लास 11th और 12th में, अगर 12th में है तो क्लास 11th में आपका 60% मार्क होना चाहिए। अगर क्लास 11th में अगर आप हैं तो क्लास 10th का आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है 60% मार्क्स से बना होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर आप उससे अगर कम है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर दिया है कि आपकी जो फैमिली जो आय है, फैमिली इनकम जो है, जो ईयरली इनकम बनता है, आपका जो आय बनता है वो दिया है कि 2.5 लाख से कम होना चाहिए। 2.5 लाख से कम होना चाहिए। दिया है कि आपका फैमिली जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो अभी आपका फॉर्म ये अप्लाई होगा। फिर दिया है कि अगर आपके किसी भी घर के गार्जियन हो, आपका मतलब किसी भी आपके घर के रिलेशन में किसी भी घर का मतलब सदस्य अगर टाटा कंपनी में अगर काम करता है, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, आप इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया है ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली। देखिए इंडिया में कहीं से हैं आप, सबके लिए है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है कि 10,000 मतलब आपको 10,000 रुपये इसमें स्कॉलरशिप में देखने को मिलेंगे। और ये 10,000 रुपये आपको, जिससे आप 10,000 रुपये से आप अगले ट्यूशन फीस आप भर सकते हैं, आप अगले क्लास की तैयारी करने के लिए आप कर सकते हैं। मतलब आपके 10,000 रुपये आपकी पढ़ाई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो समझते हैं। देखिए इसमें मांगना है ना कि फोटो देखिए फोटो जीरोक्स मांगा है आपका, आधार कार्ड का जीरोक्स मांगा हुआ है, पासपोर्ट साइज फोटो मांगा है। फिर मांगा है कि आपकी इनकम जो फैमिली इनकम जो है उसका फिर जीरोक्स मांगा है, लगाकर आपको उसमें सबमिट करना है। फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्म को भरा जाएगा। अब मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आप भरेंगे इसको। देखिए फिर दिया है कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल की पहचान आपको देनी पड़ेगी कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ या कॉलेज में पढ़ता हूँ। देखिए प्रूफ ऑफ एडमिशन दिया, प्रूफ ऑफ एडमिशन स्कूल या कॉलेज आईडी कार्ड आपका आईडी कार्ड अगर होगा, स्कूल द्वारा जो आईडी कार्ड बनता है उसका आप फोटो लगाएंगे, अपलोड करेंगे वहां पे। फिर दिया है करंट एकेडमिक ईयर फी। देखिए जो आपका फीस रसीद होता है, जो स्कूल का फीस रसीद होता है, वो करंटली जो वर्तमान में आपको जो जहां से पढ़ते होंगे वहां का जो फीस रसीद कटा होगा, वहां का फीस रसीद आप इसमें प्रोवाइड लगाएंगे इसमें। ठीक है, देखिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें दिया है ना कि अगर कंपनी के आपके द्वारा अगर गार्जियन आपका कंपनी में काम करता है तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ कि टाटा कंपनी आखिर 10,000 रुपए क्यों देती है। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि 10,000 रुपए इतना ज्यादा कैसे बच्चों में बांट देगी। देखिए दरअसल होता क्या है ना कि देखिए हर कंपनी से सरकार टैक्स लेती है। क्या करती है, हर कंपनी से सरकार टैक्स लेती है, और वो टैक्स टाटा क्या करती है कि टैक्स सरकार को नहीं देती है, वही जो टैक्स बचाकर सरकार को न देकर बच्चों में बांट देती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई अगर कमाने वाला है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में करता है, तो आपके गवर्नमेंट जॉब जो करता है उसके पेमेंट में से सरकार टैक्स काटती है। टैक्स सरकार खुद काट लेती है, तो वो सबके पेमेंट से काटती है, कुछ कुछ रुपए थोड़े थोड़े करके रुपए काटती है, और कंपनी से भी टैक्स लेती है। और वही टैक्स लेकर बच्चों में जो सरकारी आपको देखने को स्कॉलरशिप मिलता है, वही आपको सरकारी जो स्कॉलरशिप मिलता है वही टैक्स काट कर आपको सरकारी मिल जाता है, पैसा दे देते हैं सरकार वाले। अब यही टाटा क्या करता है कि सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, कहता है कि टैक्स नहीं देंगे, सीधा हम बच्चों में वितरण कर देंगे, सीधा बच्चों में बांट देंगे, तो वही बच्चों में सीधा बांट देता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगा। देखिए अब क्या होता है ना कि आपको मतलब प्रश्न उठेगा कि इसको फॉर्म अप्लाई करेंगे, फेक तो नहीं है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी इसको अप्लाई किया था एक बार, तो मेरा फॉर्म कहाँ रिजेक्ट हुआ था। मैंने फीस रसीद जो मेरे जिस गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ता था वहाँ फीस रसीद नहीं चलता है, वहाँ फीस रसीद नहीं बनती है, वहाँ सीधा एडमिशन प्रूफ मिलता है, फीस रसीद नहीं मिलती है। तो इसलिए फीस रसीद न मिलने की वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। मैं क्लास 11th में भरा था, इसलिए फॉर्म को मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत से बच्चों को आता है ये जो पेमेंट जो 10,000 रुपये आप बताए भैया, ये 10,000 रुपये आपको मिलता है
लेकिन अगर आप सही से अगर इसमें भरते हैं, अगर देखिए इसमें सबसे बड़ा खेल होता है डॉक्यूमेंट्स का। अगर आप डॉक्यूमेंट्स सही से अगर लगाएंगे तो आपका फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा और पैसा एकदम 100% आने की गारंटी रहती है। 100% एकदम पैसा आने की गारंटी रहती है, क्योंकि बच्चों का आता है ये उन बच्चों के आते हैं जैसे ये क्या करते हैं कि आर्थिक स्थिति जो खराब होता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर स्थिति खराब रहती है, उनके लिए अधिकांश रहता है। अधिकांश क्या, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उसका यही है, आय सबका 2.5 लाख से कम ही होगा, 2.5 लाख से कम होगा फैमिली इनकम का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो एक बार फिर से बता दे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना है आपको। आधार कार्ड लगाना है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो है, फिर क्या है आपका फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम जो आय बनता है उसको बोलते हैं। प्रूफ ऑफ एडमिशन दिया हुआ है कि आप एडमिशन में जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां का प्रूफ देना पड़ेगा आपको, वो लगाना पड़ेगा। आपको एक फीस रसीद लगानी पड़ेगी। अब देखिए मेरा यही गलती हो गया कि फीस रसीद मेरा जो था ना वो जहाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब 11th में था तो वहां पढ़ता था, तो वहां पे मेरा कैंसिल कर दिया गया था। मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बस ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखिए फॉर्म को कैसे भरेंगे मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसकी जो बता दे रहा हूँ इसको, देखिए इसका फॉर्म जो स्टार्टिंग हो चुका है और 15 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 15 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। अब देखिए अब भरने का तरीका बता रहा हूँ। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर सीधा क्लिक कीजिएगा। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधा उस फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। सीधा आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और जो जैसे जैसे बारी बारी आपका अपना डॉक्यूमेंट्स मांगेगा उसको आप लगाते जाइएगा। ध्यान दीजिएगा जेपीजी में लगाना है आपको। 1 MB से जो फोटो खींचेंगे आप मोबाइल से अगर भरेंगे घर से, तो जो फोटो खींचेंगे 1 MB से हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। केबी में 950 KB रहेगा चलेगा, 1 MB से कम रहेगा तभी आपका उसमें लेगा वो। तो 1 MB से कम रहेगा तो चलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और सीधा वहीं पे आप जाइएगा और अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। वहां से जाकर जो मांगेगा डॉक्यूमेंट्स वो लगा दीजिएगा। मैंने बता दिया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर जिस क्लास में अगर पढ़ते हैं आप, उस क्लास से पीछे वाले जो क्लास है, जिससे आप 12 में पढ़ते हैं, तो 11 में 60% होना अनिवार्य है। इस बात को ख्याल रखिएगा। अगर उससे कम है तो आपका फॉर्म सही से भरा जाएगा लेकिन पैसा नहीं जाएगा। 60% से ऊपर रहना चाहिए। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।